हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चैप्टर 1 हमने सक्सेसफुली पूरा कवर कर लिया और बच्चों ने रिपोर्ट भी भेजी। अच्छा लगा, खैर चैप्टर 1 आपको समझ में आ गया। कुछ बच्चों ने कहा अजीब सा था। एक्चुअली चैप्टर 1 में कुछ मैथ्स जैसा था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और ये जो चैप्टर 2 है ना, ये भी चैप्टर 1 से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो मैथ्स जैसा इसमें भी कुछ ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। टोटल थियोरटिकल चैप्टर है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 है आपका, रिलेशन एंड फंक्शन। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें ना, इसे पढ़ने का तरीका होता है आपका, या तो आप इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ लो, या छोटी छोटी सी चीज़ें इग्नोर करके आप पढ़ें तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगर आप इस चैप्टर के डीप में जाने लगें तो ये सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इवन मतलब जो आईआईटी वगैरह के जो बच्चे होते हैं, जो तैयारी करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा इसी में डिफ़िकल्टी आती है, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में। मतलब बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना छोड़ते हैं। ठीक है। वैसे मेरा पर्सनल व्यू तो ये रहता है कि क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको एकदम आसान लगेंगी, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी आएगी नहीं आपको, सारी चीज़ें आसान है। तो टोटल 3 एक्सरसाइज हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। पहली एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। टोटल 3 एक्सरसाइज की अगर बात करें, पहली एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरी एक्सरसाइज रिलेशन की, और तीसरी एक्सरसाइज फंक्शन की। और बहुत छोटी छोटी सी बातें, इनमें दो दो बात पढ़ेंगे। बताने के लिए तो इसमें बहुत सारी हैं, लाखों हज़ारों बातें पूछने लगो एंड नहीं होगा, बहुत बहुत वाइड है। पर अगर हम लिमिटेड बातें सीखते हुए आगे बढ़े तो आसान है। तो आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इससे भी पहले एक टर्म और लिखी हुई है छोटी सी, ऑर्डर पेयर। तो पहले ऑर्डर पेयर के बारे में बात करेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ऑर्डर पेयर देखिए क्या होता है। जैसा कि ऑर्डर पेयर के नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर पेयर मतलब एक ऐसा पेयर, पेयर मतलब जो 2 डिजिट से बनता हो, एक ऐसा पेयर जो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता हो कि वो डिजिट कैसे आई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एक कार्टेशियन प्लेन आप लें, जिसमें यहाँ पर एक्स एक्सिस और इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोले। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये बेसिक सी जानकारी आपको पता है। अगर मैं आपको कहूँ कि 2,3 एक पॉइंट आप लोकेट कर दो, एंड दूसरा पॉइंट कह दूँ मैं आपको 3,2, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि दो अलग अलग पॉइंट होंगे। तो जाहिर सी बात है ये दो अलग अलग पॉइंट होंगे। 2,3 जब आप लगाएंगे, 2,3 पॉइंट ये होगा, x पर 2 डिस्टेंस और y पर 3, और ये 3,2 की जब आप बात करेंगे, 3,2 ये पॉइंट होगा 3,2। तो ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। लेकिन अगर हम डिजिट्स देखें तो डिजिट तो दोनों में सेम यूज हुई। मतलब डिजिट का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब जो ऑर्डर है, ऑर्डर चेंज करने पर ये पेयर चेंज हो गया। तो ऐसे पेयर जो डिजिट का ऑर्डर चेंज करने पर चेंज हो जाते हो, वे पेयर कहलाते हैं ऑर्डर पेयर। सारे पेयर ऑर्डर पेयर नहीं होते हैं। ऑर्डर पेयर उन्हीं को बोलते हैं जो डिजिट का सीक्वेंस चेंज करने पर, डिजिट का ऑर्डर चेंज करने पर चेंज हो जाते हो, उन्हें ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे सपोज आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँ, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँ और मेरे पास कोई एक विजुअल, सपोज विवेक है कोई लड़का, और एक आशीष। मैंने कहा कि ये दो बच्चे ऑनलाइन हैं, विवेक और आशीष। मैं पहले आशीष और बाद में विवेक बोलूं, या पहले विवेक और बाद में आशीष बोलूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ ये दो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, आशीष और विवेक ऑनलाइन पढ़ते हैं, या मैं कहूँ विवेक और आशीष ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो बात तो एक ही है दोनों, ये दो अलग बातें नहीं हैं। तो इस टाइप के पेयर ऑर्डर पेयर नहीं कहलाते। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पॉइंट 2,3 लगाओ और 3,2 लगाओ, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इस टाइप के पेयर कहलाते हैं ऑर्डर पेयर, यानी जो सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम पहले किसे लिख रहे हैं और बाद में किसे। तो उम्मीद है ऑर्डर पेयर कुछ क्लियर होगा, जहाँ पर बस आपको मैनर निकालना होता है कि जो पेयर आपने लिखे हुए हैं क्या वो एक्चुअल में वो सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो करते हैं तो ऑर्डर पेयर कहलाएंगे, नहीं तो नॉर्मल पेयर होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट तो किया जाता है ए क्रॉस बी से। आप इसे ए इंटू बी नहीं बोलेंगे, ए क्रॉस बी ही आप रीड करेंगे इसे। ए ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई का निशान मतलब क्रॉस, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये है, लेकिन इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखा हुआ क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट
x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब क्या हुआ कि x कोमा y मतलब पेयर बनाने हैं, और इन पेयर की कंडीशन क्या है कि इसका जो पहला एलिमेंट है जो x है वो a से बिलोंग करना चाहिए, और जो y है वो b से बिलोंग करना चाहिए। तो मोटे से तौर पर अगर हम इसको जो जनरल लैंग्वेज है हमारी उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होगा, a क्रॉस b इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। यानी एक बात तो ये क्लियर हो गई कि a क्रॉस b के अंदर नॉर्मल एलिमेंट नहीं आने हैं, 1 2 4 वगैरह इस टाइप के नहीं आने हैं, ऑर्डर पेयर का सेट होगा। तो a क्रॉस b के अंदर कुछ इस तरीके के एलिमेंट आएंगे, 2 3 5 7 कुछ इस तरीके के, ये एक ऑर्डर पेयर, इसका एक एलिमेंट काउंट होगा। पहली बात क्लियर हो गई, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। तो ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर पेयर बनानी होती है हमें, ऑर्डर पेयर, और एक ऑर्डर पेयर को ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट रीड करेंगे। अब ये ऑर्डर पेयर बनाने का तरीका क्या है, ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम सेट ए। मतलब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से लें और दूसरा एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेट बी से कंसीडर करें। यानी जितने भी आप ऐसे ऑर्डर बना सकते हैं कि पहला सेट ए से लिया हो और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया हो, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं उस सारे ऑर्डर पेयर के सेट को बोला जाएगा ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। क्लियर है? एक एग्जांपल लेने से और ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे सपोज एक सेट ए और एक सेट बी दे दिया हमें, और हमें ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी फाइंड करनी है। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप पहले से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। जैसे 1 ले लिया हमने, एक एलिमेंट सेट ए से 1 सेलेक्ट किया, 1 के साथ आप 2 भी लिख सकते हैं, तो एक पेयर तो 1,2 बन जाएगा। 1 के साथ आप 6 लिखेंगे तो दूसरा पेयर 1,6 बन जाएगा। आप देख सकते हो अगर पहला एलिमेंट 1 लेंगे तो सिर्फ ये 2 ही पेयर पॉसिबल है, 1 के साथ या तो 2 लोगे या 6 लोगे, तो 1 वाले पेयर तो इतने बन गए। फिर आप वहाँ से 4 ले लो, नेक्स्ट एलिमेंट अगर आप 4 कंसीडर करेंगे तो 4 के साथ भी या तो 2 ले सकते हो आप, या फिर 4 के साथ 6 ले सकते हो। कंडीशन वही फॉलो करनी है कि पहला एलिमेंट सेट ए से लिखा हमने और दूसरा एलिमेंट सेट बी से छांट रहे हैं हम यहाँ पर। 1 के साथ 2 लिया, 1 के साथ 6 लिया, फिर पहला एलिमेंट 4 सेलेक्ट कर लिया हमने सेट ए से, 4 के साथ हमने 2 लिया, 4 के साथ 6 लिया। अब पहला एलिमेंट 7 कर दे, सेट ए से 7 कर दिया, 7 के साथ 2 और 7 के साथ 6, तो 7 2 और 7 6। अब बताइए क्या और भी कोई पॉसिबल कोई और पेयर आ रहा है आपके दिमाग में, कोई और पेयर जिसमें पहला सेट ए से लिया हो दूसरा सेट बी से? तो बच्चों से आता है आंसर, आते हैं सेट दिमाग में, बोले जी सर एक 6,4 रह गया, लेकिन 6,4 नहीं लिख सकते इसमें क्योंकि 6 तो आपने दूसरे सेट का ले रखा है। तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना, पहले ए है बाद में बी है, तो पहला ए से ही लेना था, यानी पहला 6 नहीं ले सकते आप, पहले 4 लोगे बाद में 6 लोगे और 4,6 आ चुका है उसमें। तो सारे पॉसिबल पेयर आपके यही बनते हैं सिर्फ, तो ये हो जाएगा इन सारे पॉसिबल पेयर का सेट ए क्रॉस बी कहलाएगा आपका। ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। क्लियर हुआ कुछ? बी क्रॉस ए और फाइंड करके देखते हैं। अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट सेट बी से लेना है और दूसरा ए से। तो अगर सेट बी से आप 2 को सेलेक्ट करें, सेट बी से 2 लिया तो 2 के साथ आप 1 ले लो, 2 के साथ आप 4 ले लो और 2 के साथ 7, ये 3 ही तो पॉसिबल है 2 के साथ, क्योंकि वहां से 3 ही तो नंबर थे। अगर आप पहला एलिमेंट 6 ले लो, फिर पहला एलिमेंट 6 लिया क्योंकि पहला बी से लेना है ना, 6 के साथ 1 लो, 6 1 6 4 और 6 7, 3 हो गए। तो ये एलिमेंट कहलाएंगे बी क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, उम्मीद है कुछ क्लियर हुआ होगा। बस ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम कहानी नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में बार बार यही चीज़ें हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें कुछ कंक्लूजन लेके दिखाता हूँ मैं आपको। एक मैंने बोर्ड पर ये कंक्लूजन लिखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर पेयर बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए,
इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। आप वैसे भी देख सकते हो ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, बी के अंदर 2 एलिमेंट थे, 3 2 जा 6 होगा ना, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आप देख सकते हो ए क्रॉस बी के अंदर 6 ऑर्डर पेयर बने हैं। ऐसे बी क्रॉस ए में अगर देखोगे आप 2 3 जा करना पड़ेगा आपको, 2 3 जा 6 होगा, तो बी क्रॉस ए के अंदर भी 6 एलिमेंट बने। तो जब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे वो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों की मल्टीप्लाई करा दोगे, ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता चल जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बाकी इसमें और ज़्यादा कहानी बचती नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इतना ही है और ये टॉपिक। अच्छा, मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी बराबर दे रखा है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए क्रॉस बी को देखकर आप ए और बी के एलिमेंट को अलग अलग छांट दोगे आप ए और बी के एलिमेंट को अलग अलग निकालना है, तो जाहिर सी बात है जब ए क्रॉस बी दे रखा है तो ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहले वाले एलिमेंट सेट ए के रहे होंगे, तो इनमें से पहले एलिमेंट लिखने शुरू करो। पहला एलिमेंट एक तो 2 आया, एक 6 आया, बाकी 2 और 6 तो रिपीट हो गए, तो 2 और 6 हो गए पहले एलिमेंट, तो क्योंकि रिपीट तो हम करते नहीं है सेट के अंदर। अगर हम बी की बात करें तो ए क्रॉस बी है ना, ये बी बाद में आया, मतलब बाद वाले एलिमेंट सेट बी के अंदर से आए होंगे, तो सेट बी के अंदर हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा। और भी कोई देखो 3 लिखा जा चुका है पहले ही, 5 मिला वो भी लिख दिया हमने। तो ए और बी को हम ए क्रॉस बी से ही सेपरेट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी अगर दे रखा हो तो उससे हम ए और बी छांट सकते हैं। ओके, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कुछ अलग काम कर देता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये वाला पेयर ना भी दूँ और मैं ये पेयर भी ना दूं, आपको ये दोनों पेयर में ना दूं, सिर्फ इन्हीं दोनों पेयर से भी छांटे जा सकते थे ए और बी। तो यानी कि ए क्रॉस बी के अगर हमें सारे एलिमेंट ना पता हो, हमें कुछ एलिमेंट पता हो, तब भी हम उससे ए और बी को अलग अलग छांट सकते हैं। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन में क्या कर देता है वो, कई बार ये कहेगा कि ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट ये हैं, 2-3 एलिमेंट दे देगा, ए क्रॉस बी के 2-3 पेयर दे देगा, और फिर आपसे कहेगा ए और बी को अलग छांटो। उसके बाद कहेगा वापस ए क्रॉस बी के बचे हुए फाइंड करो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा। जैसे मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा कि इफ सम एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर दिस, मतलब 3 एलिमेंट आपको दे दिए, -1, -2, -1, -3 एंड 4, 3। फाइंड ए एंड बी, इनसे हमें ए और बी फाइंड करना है। तो बिल्कुल आप डायरेक्ट लिख दोगे, सेट ए क्या होगा, पहले एलिमेंट का कलेक्शन कर लोगे। अब जो पहले वाले, क्योंकि ए क्रॉस बी के है ना ये, तो पहले वाले एलिमेंट क्या हुए, एक तो -1 हो गया, एक 4 हो गया, क्योंकि -1 तो रिपीट हुआ ना वहाँ पर, एक 4 हुआ, तो सेट ए के अंदर तो ये 2 एलिमेंट हो गए। अगर हम बी की बात करें तो बी सेट के अंदर दूसरे वाले पेयर लिखे जाएंगे, वहाँ से जो दूसरा नंबर आएगा, दूसरा नंबर क्या है, 2 है और 3 है, तो सेट बी के अंदर ये 2 होंगे, 2 और 3। तो ए और बी दोनों सेपरेट कर लिए। उसके बाद उसने ये कहा कि ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड करो। तो रिमेनिंग देखते हैं क्या बचेगा। उसके लिए आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लो। पहले ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे, -1, 2, पहला सेट ए से लोगे, दूसरा बी से लोगे, -1, 3, 4, 2 एंड 4, 3। अब आप यहां देखकर बताइए बचा हुआ कौन सा था। 4, 3 दे रखा था उसने हमें, -1, 2 भी दे रखा था, -1, 3 भी दे रखा था, तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा बचा, 4, 2। तो आंसर यही हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट हो जाएगा आपका 4, 2। बस ये एक पेयर हो जाएगा। तो आसान है क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसी बात नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आसान है। एक और छोटी सी बात इसमें रह गई, जैसे सेट ए दे दे आपको और ए क्रॉस ए पूछ ले, सेम एलिमेंट सेम सेट को रिपीट करवा दे, तो देखो कैसे होगा। मान लिया आपको एक सेट ए दे रखा है और वो आपसे कहे फाइंड करो ए क्रॉस ए, तो अब हमें ए क्रॉस ए लिखना है ना, मतलब पहला एलिमेंट भी सेट ए से लिखना है, दूसरा भी सेट ए से लिखना है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है, अगर दूसरा सेट बी होता तो आप उसे बी लिखते, लेकिन यहाँ पर दूसरा सेट भी ए ही लेना है, तो आप एक काम करो, इस ए को ही रिपीट कर लिया हमने। एक सेट ये है, एक सेट ये है। अब तरीका क्या होगा, ए क्रॉस ए लिखना है हमें, तो पहला एलिमेंट यहाँ से उठाओ आप और दूसरा वहाँ से उठाओ, तो एक 2, 2
फिर 2 के साथ आप 4 लिख दोगे, 2 के साथ 2 लिखा, 2 के साथ 4 लिखा, फिर यहाँ से 4 ले लो, 4 के साथ 2 लिखोगे आप और 4 के साथ 4 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका एक रो से। कोई प्रॉब्लम तो इसमें है नहीं। एक और चीज रह गई, 3 बार पूछता है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक रोस ए। अब इसे समझना, एक रोस ए का मतलब क्या है। इसके लिए जैसे आपने एक रोस ए लिख रखा है, ठीक है, तो आप इसे एक मान ले, इस ए को अलग, समझते रहना। 3 दे रखे हैं तो होगा क्या, इस बार एक सेट इस वाले को अलग और इस ए को अलग, दो सेट बन गए। अब ये इसे सिंगल हमने इस पूरे को एक सेट मान लिया और एक ए हमने इसको मान लिया। तो अब एक रो से फाइंड करना है, तो पहला एलिमेंट वहां से लो और दूसरा यहाँ से लो। जैसे अगर वहां से 2 लूँ मैं, 2, तो 2 के साथ 2,2 लिया जाएगा। तो अब जैसे इस 2 के साथ ये 2,2 आप लिख दोगे। इसमें ध्यान देना, जब 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कह रहा है तो ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे 3D में जैसे आप पॉइंट लगाते हैं 2,1, आगे चल के एक चैप्टर आएगा 3D वाला, उसमें इस तरीके के पॉइंट लगते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस का होता है। तो इन्हें ना ऑर्डर ट्रिपलेट ये वर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके के बनेंगे, 2 वहां से लिया, उसके साथ ये दोनों मिला दिए हमने, फिर 2 के साथ आप ये वाला लिख दोगे, 2 के साथ आप ये लिखो 2,4, वो 2 ही चलता रहेगा। 2 के साथ आप ये लिखोगे 2, 4, 2, फिर 2 के साथ आप 4, 4 लिख दोगे 2, 4, 4। और एक और बात ध्यान रखा करो, अगर आपको कोई बात ना समझ में आई वीडियो में तो एक बार रिपीट कर लिया करो उसे। जैसे आपको ये समझ में नहीं आया तो वापस रोको वीडियो को, फिर वापस रिपीट करो, 4-6 सेकंड वापस पीछे जाओ। यहाँ तक हो गया, 2 के साथ 4, 4 लिख दिया। अब आप वहां से 4 ले लें, 4 के साथ 2,2 लिख दो आप, 4 के साथ ये लिख दिया, फिर 4 के साथ ये लिख दो, फिर 4 के साथ आप ये लिखो, फिर 4 के साथ आप ये लिख देंगे। और इस तरीके से ये टोटल एक रोस ए मिल जाएगा आपको। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और एक्सरसाइज के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आपके, सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर देना, 4 छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन कर लो। बस ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लो जो अलग हो गया। फर्स्ट में ना कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। मान लिया सपोज मैं ये कह दूं कि ये ऑर्डर पेयर 2,5 के इक्वल है, तो आप x और y की वैल्यू बताओ। तो जब ये कह देता ना कि 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, तो 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब पहले वाला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल हो। यानी आप इसमें कंपेयर कर देंगे, x + 1 को 2 के बराबर रख देंगे, पहले वाला पहले के बराबर रख दिया, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। आसान है बिल्कुल। दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल रख दो, y + 3 को 5 के इक्वल रख दोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, तो एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन छोड़ के बाकी आप कर सकते हैं। मैंने हर तरीके की चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली, इसमें करके देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। देखो इसको एक बार।